हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। आज काफ़ी दिनों बाद मौका मिला है तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये 11th के सिलेबस में है। जो भी बच्चे +1 में या 11वीं में अभी पढ़ रहे हैं या 12वीं में गए हैं उनके लिए भी, और जो भी बच्चे हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधि हैं। एक विधि है जिसमें हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं, जिसमें आयंस और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बेस पर हम इसको बैलेंस करते हैं, और एक मेथड है जिसमें हम ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर इसको संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को। और यह अनुमान मेथड भी आप कह सकते हो। तो अनुमान मेथड का मतलब आप अनुमान लगाकर कितने परमाणु इधर हैं, कितने परमाणु इधर हैं, कितने ऑक्सीजन इधर है, कितने ऑक्सीजन इधर है, तो गुणा करके जोड़ के इस तरीके से करते हैं। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी एक पर्टिकुलर मेथड पूछा जाता है कि किस मेथड से संतुलित करना है। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, आइए इसको सीखते हैं। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि इस समीकरण में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले बात हम बता दें, देखिए ये समीकरण जो है यह आयनिक एक समीकरण है। अब इस आयनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा। आयनिक समीकरण इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी मोस्टली आयन्स ही हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें दिया है Cr2O7 पर -2 चार्ज है, ये बन गया Cr+3 में, और एक दिया है Fe पर +2 से बन गया Fe3 में, और H+2। हमें सिर्फ देखना है ऑक्सीकरण और अपचयन। हम पहले इसको उठा रहे हैं Fe+2 से Fe+3, ये देखिए। तो Fe+2 से बन रहा है Fe+3, ये तीन चीज, ये क्या हो रहा है, ये Fe+2 से Fe+3 बन रहा है। यानी कि जब हम देखते हैं किसी भी आयन में आवेश बढ़े, यहाँ पर +2 था, यहाँ से +3 हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको हम, ऑक्सीडेशन की संयोजकता, जो इसका आवेश है वो बढ़ रहा है। तो जब भी आवेश बढ़े, संयोजकता बढ़ रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगली चीज है, अगला Cr2O7 -2 से क्या बन रहा है, Cr पर +3। अब Cr2O7 -2 से क्या बन रहा है भाई, Cr पर +3, ये बन रहा है भाई। अगर जो ऊपर वाला एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, रिडक्शन। और रिडक्शन में आवेश क्या होता है, घट जाता है। इसमें आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पर तो -2 चार्ज है, यहाँ पर +3 चार्ज है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आप एक ऐसा मेथड अपना सकते हो कि यहाँ पर क्रोमियम की जो आप देखोगे आवेश है, इस पर +3 चार्ज है, संयोजकता 3 प्रदर्शित हो रही है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए ये अगर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये श्योर है कि ये रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यदि आपको निश्चित करना है कि -2 से +3 हो रहा है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको करना क्या है कि इस क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या इसमें से आप निकाल सकते हो। कैसे कि 2 है, इस 2 को आगे ले जाइए, 2 गुणे मान लीजिए क्रोमियम यक्स, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यक्स है, और +7 आगे जाएगा तो 7 इंटू माइनस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 बराबर इस पर जितने आवेश होते हैं इसको यहाँ करेंगे, बराबर है इस पर चार्ज है -2 का। अब यहाँ हमने कर दिया 2x और प्लस 7 दूनी 14 आ जाएगा ब्रैकेट में -14 बराबर -2। अब यहाँ 2x प्लस माइनस -14 बराबर -2। फिर यहाँ आप करोगे 2x और बराबर हो जाएगा -2, और ये -14 इधर आएगा तो हो जाएगा +14, और ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस माइनस -12 हो जाएगा। और इस तरीके से x बराबर आपका आ जाएगा 12/2, यानी कि 2 छक 12, यानी कि x बराबर 6। तो यहाँ पर क्रोमियम का अगर जो देखा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या अगर जो आप देखोगे तो 6 है, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीकरण संख्या या मान सकते हो संयोजकता यहाँ पर ये घट रही है। तो जब आवेश घटे तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पर आपने देखा Fe+2 से Fe3 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, तो श्योर ही दूसरा वाले का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। चलिए अब इसके साथ ही हमने यह देखा कि यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए और इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी।
अब इक्वेशन ए में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आवेशों को बराबर करते हैं। Fe पर +2 है तो Fe यहाँ पर Fe पर +3 है। Fe पर +3 कैसे हुआ होगा भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Fe पर +3 कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बन गया क्या, Fe पर +3। समझ में आई बात। Fe +2 से Fe +3 तब बना जब एक इलेक्ट्रॉन Fe +2 ने त्यागा, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब अगली चीज हम क्या करते हैं, अब उठाते हैं रिडक्शन। अब यहाँ देखिए Cr2O7 पर -2 से बना है Cr पर +3। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, देखिए सबसे पहले क्रोमियम देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर 1, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हमने 2 कर दिया। अब एक चीज की और दिक्कत रह गई, ये इक्वेशन बी है। तो अब क्या हो रहा है भाई कि जो इक्वेशन ये बी है इसमें 2 से गुणा करने पर क्रोमियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 7 है और यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो हम करते क्या है कि जितने ऑक्सीजन इधर हों उतना ही H2O इधर जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7H2O, ये भी इक्वेशन बी ही है। अब एक चीज आपने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन 7 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ पर 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो गया। इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए बाईं तरफ Cr2O7 -2 के बाईं तरफ प्लस लिखते हैं, 14 हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, यानी कि 14 हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 14 हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा हो गए और यहाँ 7 ऑक्सीजन तो है ही, तो 7 ऑक्सीजन इधर भी है। अब आप इस इक्वेशन बी को इस तरीके से लिख सकते हो कि 2Cr पर +3 + 7H2। अब देखिए 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, सब तो बैलेंस है, लेकिन अभी भी कुछ रह गया है। रह क्या गया है, आवेशों की संख्या। आवेश देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस चार्ज है, यहाँ पर 14 प्लस चार्ज है और 2 माइनस चार्ज है। तो 14 प्लस चार्ज को -2 कम कर देगा तो 12 प्लस चार्ज बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ 12 प्लस चार्ज, यहाँ 6 प्लस चार्ज। तो इस 12 प्लस चार्ज को इसके बराबर करने के लिए हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं बाएं तरफ। तो हम क्या करेंगे, Cr2O7 पर -2 + 14H पर प्लस, ये 14 है कंफ्यूज मत होइएगा, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़ दिए, आवेश को बराबर करने के लिए। 2Cr पर +3 + 7H2O। अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की और ये उसके साथ ही आयनों की जो संख्या, आवेशों की संख्या बिल्कुल बराबर है। तो अब यह इक्वेशन जो बी था, जो बी वाला इक्वेशन था, अब इस बी इक्वेशन को, ये प्योर बी है, अभी भी बी है क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ सही कर दिया है। तो अब बी और जो ए है जो हमने यहाँ पर बनाया था, अब इसको यहाँ लिखो, जो अभी तक आपने लिखा था इलेक्ट्रॉन वाला। अब इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन ए को, जो इक्वेशन ए था इसको नीचे लिखेंगे। लिखिए Fe पर +2 और गिव्स आउट Fe पर +3 + 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए ये इसमें परमाणु और आवेश सब कुछ बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या है, अब यहाँ पर अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले एक काम यह करेंगे कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम बराबर करते हैं। तो इस वजह से इक्वेशन ए में 6 से गुणा करने पर, ये इक्वेशन ए है, इसमें 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। जब 6 से गुणा करोगे तो यहाँ 6Fe पर +2 चार्ज, यहाँ 6Fe पर +3 चार्ज और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए जोड़ेंगे तो हम इलेक्ट्रॉनों को नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, आपका जो संतुलित समीकरण है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, देखिए थोड़ा दिख नहीं हो रहा है, मार्कर नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से शुरू हुआ ना Cr2O7 से, तो हम इसी को उठाते हैं। यहाँ लिखते हैं Cr2O7 पर -2 चार्ज और प्लस Fe पर +2 है, तो यहाँ पर 6Fe है, ये वाला, ये देखिए इधर वाले को नीचे जोड़ेंगे, इधर वाले को इस तरफ, यहाँ हो जाएगा 6Fe पर +2 चार्ज प्लस 14 हाइड्रोजन, ये देखिए 14 हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज और गिव्स आउट क्या हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए Cr +3 है, तो हम यहाँ लेंगे 2Cr पर +3 चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद हम लेते हैं +6, क्या है Fe है ना, Fe पर +3, तो यहाँ हो जाएगा 6Fe पर +3 चार्ज, 6Fe पर +3 चार्ज और प्लस हो जाएगा, यहाँ H2 है, यहाँ हो जाएगा 6H2। अब आप जरा देख लीजिए ध्यान से, परमाणु और आयनों की संख्या क्या बराबर है, तो आप पाओगे जी बिल्कुल बराबर है। 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन, 1 मिनट, हाँ 7 ऑक्सीजन और यहाँ पर 7H2, सॉरी यहाँ 7 है, हमने गलती कर दी,
कोई बात नहीं, हो जाता है 7s2। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन, 6Fe और 6Fe। बाकी यहाँ इलेक्ट्रॉन और आवेश तो बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से देखिए आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हमने रासायनिक समीकरण को, एक आयनिक समीकरण को एक संतुलित आयनिक समीकरण में बदला। इस तरीके से बहुत सारे समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए, और जिसको भी समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल पर जो नए भी होंगे उसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो बच्चे नए हैं उन वे इसे जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।